हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हिंदी ग्रामर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो उसमें हिंदी के टॉपिक जो है, हिंदी ग्रामर जो है आपको ज़रूर मिलती है। तो आज का हमारा टॉपिक है समास और समास विग्रह। तो उसी के ऊपर आज की हमारी वीडियो है। तो जो भी पीटीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपकी जो भी हिंदी सब्जेक्ट आप लेंगे, तो उसके अंदर हिंदी ग्रामर के अंदर आपके समास जो है उसका टॉपिक भी है। और इससे पहले वाली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर आप देख लेना हमारे चैनल पर। और इसी तरह से हम आपके पूरे कोर्स को कवर करते हुए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आप पहले उनको ज़रूर देख लेना। और आज की हमारी ये समास वाली क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना। वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे, यानी कि सारे समास जो है आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कौन से समास की क्या विशेषता है। तो इसी तरह से 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास, जिसमें आपसे पूछा जाएगा एक शब्द देकर के कि इसमें कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा कि यहाँ पर इसका सही जवाब होगा अव्ययी भाव। क्योंकि जब आपके कोई अव्यय आ जाता है, जैसे यथा शब्द अगर शुरू में है तो वो एक अव्यय है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, एक अव्ययी भाव समास यहाँ पर हो गया। ठीक है, यथाशक्ति। तो ये था इसका सही जवाब। और आज के जो प्रश्न है उसमें से कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं, इसका भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। महोदय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्विगु समास। तो महोदय के अंदर कौन सा समास है? कर्मधारय समास इसके अंदर है, महोदय। अगला प्रश्न है, दशानन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्विगु समास। तो इसके अंदर जो है बहुव्रीहि समास है, क्योंकि बहुव्रीहि समास का जो अर्थ होता है, इसकी जो पहचान होती है, उसमें एक तीसरा ही अर्थ निकलता है। यानी कि 10 है आनंद जिसके, यानी 10 है सिर जिसके, तो वो कौन है? दशानन यानी रावण। तीसरा अर्थ इसमें निकलता है, तो ये इसका जवाब होगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चन है हिंदी वाले, वो भी ज़रूर पसंद आए होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। अगला प्रश्न है, सप्तर्षि में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो यहाँ पर कौन सा समास है? तो यहाँ पर सप्तऋषि, यानी शुरू के अंदर अगर कोई आपको संख्या दी जाती है तो इस कंडीशन में वहाँ पे कौन सा समास होता है? द्विगु समास तो होता ही है, जब आपसे कोई संख्या से रिलेटेड शब्द दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भाई बहन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर होगा द्वंद्व समास। यानी कि जब आपको 2 शब्दों के बीच में डैश मिलता है तो वहाँ पर आपको यही पहचान करनी है कि यहाँ पर कौन सा समास आएगा? द्वंद्व समास आएगा। यानी और का लोप हो जाता है, यहाँ पे और का क्या हो गया? लोप हो गया, यानी भाई और बहन। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन कैसे लगे हैं। आपका फीडबैक आएगा तभी हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना करके लेकर के आएंगे। राजा रंक में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो यहाँ पर भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। राजा और रंक, और शब्द का यहाँ पर लोप हो गया है। राजकुमार में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय। तो राजकुमार के अंदर जो है कौन सा? तत्पुरुष समास है। ठीक है, राजा का कुमार, ठीक है, यानी कि राजा का पुत्र, राजपुत्र में भी तत्पुरुष समास ही होगा।
अन्न जल में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय समास। तो यहाँ पर भी क्या होगा? द्वंद्व समास है, अन्न और जल, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ताकि उसके ऊपर भी हम क्लास लेकर के आपके लिए लेकर के आए। पदच्युत में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है, क्योंकि पद से च्युत यानी यहाँ पर से शब्द जो है ये इसका दोनों को जोड़ रहा है ना। पद से च्युत हो गया जो व्यक्ति, यानी उसके पद से वो हटा दिया गया है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? तत्पुरुष समास। भरपेट में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो क्या होगा? भरपेट। तो यहाँ पर भी एक अव्ययी है भर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? अव्ययी भाव समास यहाँ पर हुआ है। इसी तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये सभी प्रश्न हैं जो अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हैं। किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? अब नहीं बताना है आपको, जिसमें बहुव्रीहि समास नहीं हो। चंद्रशेखर, लंबोदर, चतुर्मुख या फिर गंगा यमुना, यहाँ डेश है, तो किस में नहीं है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, इन तीनों में तो है लेकिन गंगा और यमुना यहाँ पर द्वंद्व समास है, तो यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास नहीं है। किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? यहाँ पर भी आपको नहीं है पे ध्यान देना है। दशानन, सप्तर्षि, चक्रपाणि या फिर बजरंगी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, इन तीनों में तो बहुव्रीहि समास है, लेकिन सप्तर्षि संख्या पूछी जा रही है, तो कौन सा समास होगा? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि सप्तऋषि में कौन सा समास है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ताकि इससे आप ही का नॉलेज बढ़ेगा। किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? फिर से वही है, नहीं पूछा है आपसे। गजानन, सत्यव्रत, जितेंद्रिय, षटकोण। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब जो है वो क्या होगा? तो इन तीनों में बहुव्रीहि समास है, लेकिन षटकोण संख्या को प्रदर्शित करता है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है, तो यही यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? नहीं पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, मदांध, जेब खर्च, दाल रोटी, विद्यालय। तो किसमें नहीं है तत्पुरुष समास? तो यहाँ पर देखो, दाल और रोटी ये द्वंद्व समास है, इसलिए ये इसका सही जवाब है। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? धर्मभ्रष्ट, आराम कुर्सी, शरणागत या फिर हर घड़ी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो, धर्मभ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, शरणागत, शरण में आया हुआ, है ना, और हर घड़ी, यहाँ पर तत्पुरुष समास नहीं है, तो यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? भयभीत, रसोईगर, गंगा यमुना, घुड़सवार। तो देखो, यहाँ पर तो सीधा सीधा पता चल रहा है, डेश वाला आ रहा है, तो यानी कि गंगा यमुना इसी में ही नहीं है, क्योंकि इसमें द्वंद्व समास है। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? पाप पुण्य, मारपीट, राजा रानी, पथभ्रष्ट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आप कितना दिल से जो है पढ़ाई करते हैं उसका पता आपको चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सभी स्टूडेंट्स को देना है कि यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, और आप इसका जवाब जरूर देना। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? राग द्वेष, यथासाध्य, जीव जंतु, दूध दही। तो इसमें भी सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि यहाँ यथा आ रहा है, और यथा आने की वजह से यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? रोग मुक्त, जात कुजात, धन दौलत, घी शक्कर।
तो किसमें द्वंद्व समास नहीं है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो इन तीनों में तो है, लेकिन ये रोग से मुक्त, अब रोग से मुक्त ये आएगा तत्पुरुष समास में, तो ये इसका सही जवाब है। किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? नीलांबुज, चंद्रमुखी, पुरुषोत्तम, चौपाई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन तीनों में कर्मधारय समास है, लेकिन यहाँ पर एक संख्यावाची शब्द दिया है जो कि द्विगु समास का उदाहरण है, इसलिए ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? पंचवटी, महाशय, सज्जन, खाद्यान्न। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो ये तीनों जो है कर्मधारय समास के उदाहरण है, लेकिन खाद्यान्न जो है ये नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ होगा खाने योग्य या खाने के लिए अन्न, तो ये आएगा आपके तत्पुरुष समास में। किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? सज्जन, नीलगाय, पंचमुख, भला मानस। तो यहाँ पर भी इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? पंचमुख, क्योंकि इसमें संख्या पूछी जा रही है, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संख्या नहीं पूछी जा रही है? चतुर्भुज, पंचवटी, द्विगु, त्रिवेणी। तो अब देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर देखो, इस 23 में यहाँ पर इन तीनों में द्विगु समास है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब आप देखोगे यहाँ पे चतुर्भुज 4 तो आ रहा है, लेकिन ये आप देखो जब हम इसका विस्तार करते हैं तो 4 भुजाएं हैं जिसकी, वो कौन है? विष्णु भगवान। 4 भुजाएं है जिसकी, वो है विष्णु भगवान। तो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चतुर्भुज यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? त्रिफला, चौराहा, सद्गुण या फिर सतसई। तो यहाँ पर भी हमारा सही जवाब जो क्या होगा? देखो इन तीनों में तो है, लेकिन सद्गुण में नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? महाजन, अठन्नी, नवरत्न, पंचतत्व। तो यहाँ पर भी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाजन। इसमें नहीं है, बाकी तीनों में है। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? यावजीवन, आजीवन, घुड़सवार, हर पल। तो यहाँ पर भी देखो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? देखो यहाँ पर भी अव्यय आ रहा है, यहाँ पर भी अव्यय आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन घुड़सवार, घोड़े के लिए सवार, है ना? तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो यही यहाँ पर हमारा, यही ऑप्शन हमारा सही है। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? चतुर्भुज, यथासांख्य, आमरण, भरपेट। तो यहाँ पर देखो सीधा सीधा पता चल रहा है चतुर्भुज तो किसका उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का, इसलिए यही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? हर एक, महाजन, प्रत्येक, भरसक। तो अब आपको क्या करना है? आपको इस ट्रिक को याद रखना है कि एक तो हर, भर, प्रति, यथा, ये सब अव्यय को प्रकट करते हैं। तो अब इन सब में है, लेकिन 28वें नंबर के हमारे ऑप्शन बी में ये नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस चीज को आप याद कर ले अच्छी तरह से। पंसेरी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो पंसेरी में क्या है? संख्या पूछी जा रही है, तो द्विगु समास है। पंचानन में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो अब देखो इसमें ये दोनों तो नहीं है। अब द्विगु अगर आप पंच को देख करके जाओगे तो सबसे पहले आपको ये देखना कि इसका विस्तार भी आपको करना है। 5 है आनंद जिसके, वो है ब्रह्मा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास जो है यहाँ पर इसका आंसर है।
दाल रोटी के समास का नाम बताओ। बहुत सिंपल है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। तो द्वंद्व समास है क्योंकि और शब्द का यहाँ पर क्या हो गया है, लोप हो गया है, दाल और रोटी। घनश्याम में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोई यहाँ पे संख्या नहीं है, कोई लोप भी नहीं हो रहा है और कोई तत्पुरुष समास नहीं, लेकिन कर्मधारय यहाँ पर है। ठीक है, घनश्याम, ये इसकी विशेषता यहाँ पर बताता है। चौराहा में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा पता चल रहा है द्विगु समास है, चार जो रास्ते हैं उसकी बात हो रही है। पीताम्बर में कौन सा समास है, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर देखो पीताम्बर, पीला है जो अंबर, तो यहाँ पर भी तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास का यूज हुआ है। चतुर्भुज में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव समास। तो भाई यहाँ पर चार जो है भुजाएं वो है बहुव्रीहि समास। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाथ पैर में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास, हाथ और पैर। नीलांबर में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर देखो ये तीनों नहीं होंगे, अव्ययी भाव यहाँ नहीं होगा, यहाँ कर्मधारय होगा। जैसे एक और आता है नील कमल, ठीक है, ये भी किसका उदाहरण है, इसका कर्मधारय का। कमल कैसा है, नीला। तो दूसरे शब्द की प्रथम वाला शब्द जो है विशेषता बताता है। कमल कैसा है, नीला है। उसी तरह से अंबर कैसा है, नीला है। तो इसी कंडीशन में हमारे यहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय। यानी कि सारे समास को मैंने आपको ट्रिक से समझाने की कोशिश की है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप फटाफट से अपना आंसर जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो टिक करके आएँ। चीड़ी मार में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, चीड़ी मार। तो देखो ये तत्पुरुष समास में आएगा, चीड़ी को मारने वाला है ना। आजन्म कौन सा समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। तो देखो यहाँ आजन्म, आ भी जो है एक अव्यय में आएगा, इसलिए अव्ययी भाव समास यहाँ पर होगा। ऐसे ही आपको और मिल जाए आजीवन, तो भी उसमें कौन सा समास होगा, ये अव्ययी भाव। कमल नयन में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। तो देखो इसमें भी ये तीनों तो नहीं है, कर्मधारय है क्योंकि नयन कैसे हैं, कमल के समान है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर चक्रपाणी, पाणी मतलब हाथ, हाथ में जिसके चक्र है वो विष्णु, तो बहुव्रीहि समास। कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, कवियों में जो है श्रेष्ठ, है ना, कवियों में श्रेष्ठ। तो यहाँ पर भी क्या होगा, तत्पुरुष समास। अधमरा में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय समास। तो यहाँ पर भी देखो अधमरा, तो ये क्या होगा, आधा मरा हुआ, तो तत्पुरुष समास। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो देखो शेखर, चंद्रशेखर, यहाँ पर शेखर, ठीक है, चंद्र शेखर जो है उसके सिर पर क्या है, चंद्र, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, कर्मधारय। गगनचुंबी में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, गगन को चूमने वाला, तो तत्पुरुष।
युद्ध भूमि में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष, युद्ध के लिए भूमि, है ना, युद्ध की भूमि। तो इसमें पूरा विस्तार करने पर ये अर्थ आ रहा है हमारा, यानी कि आपके पूरे जो कारक होते हैं उन कारक चिन्हों के जो अर्थ जो भी वहाँ प्रकट होते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पर तत्पुरुष समास आता है। जैसे कर्ता ने कर्म को, तो वो भी जो भी शब्द चिन्ह हैं वो चिन्ह अगर जिस शब्द में यूज में आते हैं तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। युद्ध के लिए भूमि, ठीक है, तो ये होगा वहाँ पर तत्पुरुष समास। दोपहर में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर तो दो की बात हो रही है तो द्विगु। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, तो यहाँ पर भी के लिए आ रहा है इसलिए गुरु दक्षिणा में तत्पुरुष समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो अभी मैंने आपको पहले बताया था राजकुमार वैसे ही राजपुत्र, तो यहाँ पर भी क्या होगा? राजा का पुत्र, तो तत्पुरुष। भवसागर में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु या तत्पुरुष। तो सागर कैसा है? भव है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, तो ये थे आज के हिंदी ग्रामर में जो समास है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है। और कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं उसका भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर देना। और वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक यस ज़रूर लिखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।